में से जो अदिति थी उससे 12 आदित्य हुए थे। विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, मित्र, शक्र, उरुक्रमः यानी वामन। तो जो बड़े हैं विवस्वान, जिनको हम सूर्य भी कहते हैं, इन सूर्य के पुत्र का नाम था श्राद्ध देव, जिनको हम वैवस्वत मनु भी कहते हैं। जो हमारे इस वर्तमान अभी जो मनवंतर चल रहा है वर्तमान में, ये वही मनवंतर, वही मनु, इनका नाम है श्राद्ध देव, क्योंकि विवस्वान के पुत्र इसलिए वैवस्वत कहे जाते हैं। इन श्राद्ध देव मनु की भार्या का नाम था श्रद्धा देवी। जब बहुत काल तक इनको कोई संतति नहीं हुई, बहुत वर्ष बीत गए, तब इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए वशिष्ठ जी से निवेदन किया। वशिष्ठ जी ने चारों वेदों के ब्राह्मणों को बुलाया। राजा की कामना थी कि मुझे मेरा उत्तराधिकारी पुत्र चाहिए। अब यज्ञ आरंभ हुआ, लेकिन जब संकल्प की बारी आई, पुत्रेष्टि संकल्प था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ का, तो श्रद्धा देवी जो उनकी जजमान की पत्नी थी, उन्होंने ब्राह्मण से कहा, जो मुख्य होता है, उन होता से कहा कि मुझे पुत्र नहीं चाहिए, मुझे पुत्री चाहिए, आप मुझे पुत्री का संकल्प दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, ब्राह्मण को यजमान की बात माननी चाहिए कि यजमान पत्नी की बात माननी चाहिए? किसकी बात माननी चाहिए? मान लीजिए हमें ठाकुर साहब कहें कि महाराज जी 4 से 7 कथा करिए, और माता जी कहें कि नहीं महाराज जी हमको तो 3 से 7 कथा सुनना है, तो मुझे किसकी बात माननी चाहिए? मुझे आपकी बात माननी चाहिए माता जी की। उसका कारण है क्योंकि यज्ञ, व्रत और दान, ये तीनों कर्म स्त्री प्रधान है, इसमें स्त्री को प्रधानता दी गई है। आप बोलिए इसका क्या सबूत है? इसका सबूत क्या है? बोले इसका सबूत ये है कि देखो ठाकुर साहब के दाहिने भाग में बैठी है माता जी। दाहिने कौन बैठता है? जो श्रेष्ठ होता है। घर के ड्राइंग रूम में जब बैठेंगी तो लेफ्ट बैठेंगी, उस समय वामांगी होंगी क्योंकि उस समय पत्नी। लेकिन पूजा में, यज्ञ में, दान में, व्रत में, कथा श्रवण में दाहिने बैठेंगी। क्यों दाहिने बैठेंगे? दाहिने उसको बैठाया जाता है जो श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि ये सारे कृत्य स्त्री प्रधान हैं। आपको कोई कहे कि यज्ञ में पत्नियों को नहीं बैठाया जाता, ये बात अनुचित है, गलत है। यज्ञ स्त्री प्रधान कृत्य है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्रियां आहुति भी दें। स्त्रियों को आहुति देने का विधान नहीं है, वो केवल बैठे, संकल्प उनकी इच्छा के अनुसार होगा। और आहुति न देने में कोई अशुद्धि या अपवित्रता, ऐसे कोई फालतू के कारण नहीं है, ये सब बातें नहीं है, उसके कोई वैज्ञानिक कारण है। अग्नि में स्त्रियों को आहुति नहीं देना है, लेकिन बिना पत्नी के यज्ञ पुरुष कर नहीं सकता। इसलिए राम जी को शंभुक वध के बाद में जब यज्ञ करना था, प्रायश्चित के लिए यज्ञ करना था, तो उन्होंने सुवर्णमयी सीता जी की प्रतिमा बना करके यज्ञ किया है, क्योंकि बिना पत्नी के यज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि यज्ञ स्त्री प्रधान कृत्य है। यज्ञ में जब कुंड का निर्माण होता है, तो कुंड की जब प्रतिष्ठा होती है, तो विश्वकर्मा की उन मेखलाओं में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की प्रतिष्ठा की जाती है। यज्ञ कुंड के बाहर नैऋत्य कोण में वास्तु पुरुष की प्रतिष्ठा की जाती है। लेकिन यज्ञ कुंड के सन्मुख एक योनि बनाई जाती है। चाहे कुंड किसी भी आकृति का हो, लेकिन उसमें योनि जरूर बनेगी। मेखला कैसी भी हो, लेकिन योनि जरूर बने। योनि कुंड को छोड़ करके, क्योंकि वो योनि आकृति का ही होता है,
बाकी सारे कुंड में योनि बनाना अनिवार्य है। जगद उत्पत्तिकाय मनोभव युताय योन्यै नमः। ये जगत उत्पत्ति का कारणभूत, ये मनोभव युक्त, ये मेरे मनोभाव से युक्त ये योनि है। तो जैसे पुरुष स्त्री के शरीर में सृष्टि के सृजन के लिए आधान करता है, ऐसे ही वो यज्ञ कुंड भी योनि संज्ञक है। उसमें आहुति का आधान किया जाता है, आहुति का आधान किया जाता है, जिससे एक सृजन होता है। तो स्त्री, वो तो स्त्री युक्त ही है, स्त्री संज्ञक ही है, इसलिए स्त्रियां उसमें आहुति नहीं देंगे। ये उसका वैज्ञानिक कारण है। तो माताओं सज्जनों, इसलिए होता ने पत्नी जजमान पत्नी की बात मानी, और जब पुत्र कामेष्ठी यज्ञ फलीभूत हुआ तो कन्या ही हुई। लेकिन राजा ने वशिष्ठ जी से पूछा, मैंने तो पुत्र की कामना की थी, तो कन्या कैसे हुई? फिर वशिष्ठ जी ने जब ध्यान लगाया तो उनको पता चला कि ये तो संकल्प में ही व्यतिक्रम हो गया। उन्होंने फिर ब्राह्मण को बुला करके पूछा, तो बोले यजमान पत्नी ने ऐसा कहा था। वशिष्ठ जी ने कहा तब तो ठीक किया तुमने, लेकिन अब राजा, मैं तो राजा का पुरोहित हूं, यज्ञ में तो जो किया सो किया आपने, लेकिन अब चूंकि मैं राजा का पुरोहित हूं, इसलिए राजा की इच्छा की पूर्ति करना मेरा दायित्व है, कर्तव्य है। इसलिए उस कन्या को योग बल से वशिष्ठ जी ने फिर से पुत्र बना दिया, और उसका नाम हुआ सुद्युम्न। क्या नाम हुआ? सुद्युम्न। सुद्युम्न जब बड़े हुए तो महाराज वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया, और आप वन में जाकर के तपस्या करने लगे। सुद्युम्न अपने घोड़े पर आरूढ़ होकर के प्रजा का हाल जानते हुए जब एक बार सुदूर वन में गए, आखेट खेलते हुए वन में पहुंच गए और भटक गए। एक ऐसे वन में पहुंच गए, कहते हैं जिस वन में कभी शिव और पार्वती जी विहार किया करते थे। शिव पार्वती जी जब विहार करते थे, एक बार शिव पार्वती जी एकांतवास में थे। उस समय कुछ सनकादिक ऋषि शिव जी का और पार्वती जी का दर्शन करने के लिए आ रहे थे। तो पार्वती जी शिव जी के अंक में बैठी हुई हैं। यह दृश्य देख करके सनकादिकों ने अपनी दृष्टि नीचे कर ली, लेकिन पार्वती जी को लगा कि कहीं इन ऋषियों ने मुझे देख लिया है, इसलिए लज्जित हो गई। वे शिव जी से अलग होकर के कहीं चली गई। शिव जी उनके मन का मनोगत जान गए, तो शिव जी ने सोचा कि पार्वती जी को कैसे संतोष हो, इसलिए उनको संतोष प्रदान करने के लिए शिव जी ने उस वन को श्राप दे दिया। उस वन का नाम था इलावन। उसको श्राप दे दिया कि आज के बाद यदि कोई भी पुरुष इस वन में आए तो वो स्त्री हो जाएगा, कोई पुरुष रह ही नहीं पाएगा, ताकि पार्वती जी सुखपूर्वक यहाँ पर रह सके। क्योंकि स्त्रियों को स्त्रियों से लज्जा नहीं होती है, स्त्रियों को पुरुषों से लज्जा होती है। इसलिए कोई भी यदि पुरुष गलती से भी आ जाए यहाँ पर तो स्त्री हो जाएगा। सुद्युम्न उस वन में जब पहुंचे तो शिव जी का जो श्राप था वो फलीभूत हो गया। सुद्युम्न तो स्त्री हो गए, यहां तक कि उनका घोड़ा भी घोड़ी हो गया, घोड़ा भी उनका घोड़ी हो गया।